नमस्कार, आप देख रहे हैं गणरादेश बिहार और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। बिहार की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म है। सरकार किसकी बनेगी, नहीं बनेगी या नई सरकार बनेगी, इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ, तो हम उनसे जानेंगे कुछ सवालों के जवाब। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते सर, सबसे मेरा पहला आपसे सवाल है और सीधा सवाल है कि क्या सरकार बदलेगी या यही सरकार रहेगी? देखिए आत्मजा जी, ये सवाल जितना सीधा पूछने में आसान लग रहा है, इसका जवाब सीधा नहीं दिया जा सकता है। आपका सवाल है कि क्या सरकार बनेगी, यही सवाल है ना, जी सर। या बदलेगी। तो सवाल तो सीधा आपने पूछ दिया, लेकिन इसका जवाब बहुत सीधा नहीं दिया जा सकता। इसकी वजह ये है कि ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है कि सरकार बदलेगी नहीं बदलेगी, या अगर कोई नई सरकार बिहार में बननी है तो कैसे बनेगी। ये कोई एक सेंटर से तय नहीं होना है, इसको दिल्ली से भी तय होना है, पटना से भी तय होना है, जनता दल यूनाइटेड से भी तय होना है, भाजपा से भी तय होना है और आरजेडी से भी तय होना है। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे त्रिकोण हैं इसमें, और ये सिस्टम जब तक फुल प्रूफ बनेगा नहीं, इसका सीधा जवाब नहीं दिया जा सकता कि आखिर होगा क्या इसमें। तो एक कहानी ये है, आपका सवाल मौजूद है, इस तरह की संभावना बिहार में तलाशी जा रही है, अटकलें भी है, और ये सारी चीज़ें इशारा भी करती है कि बिहार में इस समय सियासत काफ़ी तेज़ है। नई सरकार बनाने की कवायद चल जरूर रही है, लेकिन किस मुकाम पर है ये अभी आज की तारीख में जब हम और आप बात कर रहे हैं तो ये कहना मुश्किल है। इसमें भी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि सरकार बनाने के लिए जो टर्म कंडीशन आरजेडी ने ब्रीफ किया है नीतीश कुमार को, जब तक नीतीश कुमार की उस पर सहमति नहीं होगी, आरजेडी और जेडीयू के बीच कोई गठबंधन होने नहीं जा रहा है। सर, लेकिन ये जो कयास लगाए जा रहे हैं, तो जेडीयू से आखिर भाजपा से दूरी की वजह से ही ये सब चल रहा है, तो इसके पीछे की बड़ी वजह या जो भी वजह है क्या रही होगी? तो ठीक है, आप एकदम सही कह रहे हैं कि कहीं ना कुछ को कारण है जो भाजपा और जनता दलियों में रिश्तों में खटास आ गई। बहुत सारी वजह हैं। सवेरे से जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें यही चर्चा कर रहे हैं कि ये दूरी क्यों बढ़ गई। तो दूरी जो बढ़ी है, आप सभी जानते हैं कि पिछले 1-1.5 महीने में जो सियासत बिहार में हुई है, खासकर एनडीए में जो रिश्ता रहा है जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का, वो कई कारणों से उसमें खटास आई है, दरार आई है। जो सबसे बड़ा मुद्दा था स्पीकर के मुद्दे पर, नीतीश कुमार चाहते हैं कि विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के स्पीकर नहीं रहे। इसके बारे में उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को भी ब्रीफ किया, भाजपा के बड़े नेताओं को भी ब्रीफ किया, लेकिन उनकी इस मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, कल ही नीति आयोग की बैठक थी दिल्ली में, नीतीश कुमार नहीं गए। यहाँ सारे कार्यक्रम में वो गए लेकिन दिल्ली नहीं गए। इससे पहले भी जो राष्ट्रपति वाला ओथ का कार्यक्रम था या फेयरवेल था पुराने राष्ट्रपति का, उस प्रोग्राम में भी नीतीश कुमार नहीं गए। इसका मतलब है कि उनके मन में, दिल में एक खटास है बीजेपी को लेकर। उनको भी ये लगता है कि ये रिश्ता अब ज़्यादा दिन तक निभाना संभव नहीं है। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है? क्या आरजेडी के साथ सरकार बनाई जा सकती है? क्या बिहार को मध्यावधि चुनाव की तरफ ले जाया जाए, या फिर और क्या रास्ता निकल सकता है? इस पर नीतीश कुमार की टीम मंथन कर रही है। कुछ ऐसे संकेत देखिए, ललन सिंह की भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी उन्होंने संकेत दिया कि कहीं ना कहीं हम भाजपा से नाराज़ हैं, इसीलिए हम केंद्र में जो मंत्रिमंडल का विस्तार प्रस्तावित है उसमें जनता दल यूनाइटेड अब अपनी भागीदारी नहीं करेगी। क्योंकि जो विवाद हुआ था, आरसीपी सिंह के मंत्री बनने को लेकर विवाद हुआ था, तो कल क्लियर हो गया कि जो विस्तार होगा अगर नरेंद्र मोदी सरकार का, तो जनता दल यूनाइटेड उसमें हिस्सेदारी नहीं होगी। अब देखिए, एनडीए का पार्टनर जनता दल यूनाइटेड और मंत्री बनने से इनकार, तो ये रिश्ता क्या कहता है? तो आप देखिए क्या खटास है। नीति आयोग की बैठक होती है, बिहार सरकार कहती है कि नीति आयोग बिहार के बारे में गलत रिपोर्ट देता है, लेकिन मुख्यमंत्री उस बैठक में नहीं जाते हैं। अगर वो जाते तो बिहार का पक्ष रखते, हो सकता है नीति आयोग कुछ उसमें सुधार करता, लेकिन बिहार का पक्ष रखने वाला वहाँ कोई नहीं था। फिर नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आएगी, बिहार फिर यही कहेगा कि नीति आयोग ने गलत अनाप शनाप रिपोर्ट दे दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं से सरकार के फंक्शनिंग में भी प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन जो सियासत वो है वो यही है कि एक दिल में जो खटास नीतीश कुमार के है, वो खटास कैसे निकलेगी? दूसरे सरकार के रूप में निकलेगी,
मध्यावधि चुनाव के रूप में निकलेगी, या जो 24 में लोकसभा चुनाव है उसमें नीतीश कुमार अपने लिए क्या फ़ायदा सोच रहे हैं, इसके मद्देनज़र भी कोई फैसला होगा। देखिए, नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि जो उनकी अंतिम पारी जो अभी खेल रहे हैं, वो 25 तक उनका कार्यकाल है, वो चाहते हैं कि स्वसम्मान उनको विदाई मिले। इस बीच 24 का चुनाव है लोकसभा का, तो अगर आरजेडी के साथ वो कोई तालमेल में जाते हैं तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा का चुनाव में हम सीट जीतें और केंद्र की राजनीति में अपना दखल करें। तो सर, ऐसी स्थिति में इनका प्लान क्या हो सकता है? नीतीश कुमार क्या प्लानिंग कर रहे हैं? हम उसी प्लान की बात कर रहे हैं ना। प्लान तो यही है कि भाई अपना जो फेस है वो बचाया जाए, पहला। दूसरा है कि जो लोकसभा चुनाव है, आप देखिए बहुत चर्चा थी, आप लोगों ने भी चर्चा की, सारे चैनलों में चर्चा होती रही कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बना दिए जाएंगे, फिर हुआ कि उपराष्ट्रपति बना दिए जाएंगे, तो वो सारे पद तो अब भर गए। अब तो एक ही पद है, 25 का चुनाव, 24 का चुनाव है, उसमें जिसको बहुमत मिलेगा वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उसके लिए तो लड़ाई बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी नीतीश कुमार को। तो अगर वो बीजेपी के फोल्ड में है तो स्वाभाविक है वहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, ऑलरेडी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। दूसरा फोल्ड अभी खुला हुआ है, तो इनकी कोशिश है कि बिहार में जो लोकसभा की 40 सीट है, अगर आरजेडी के साथ गठबंधन हम कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आ जाती है, तो हम दिल्ली की राजनीति में चले जाएंगे और बिहार की सियासत तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना के हम यहाँ छोड़ जाएंगे। 25 में फिर लोक विधानसभा का चुनाव बिहार में होना है। तो नीतीश कुमार का तो गेम प्लान यही है। लेकिन कुछ विश्लेषक ऐसा मानते हैं, हमारी बहुत लोगों से आज बात हुई है, उनका कहना है कि देखिए ये सारा प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, सरकार चलेगी एनडीए की, नीतीश कुमार अपने हिसाब से जो उनकी कुछ मांगे हैं उसके लिए सारी दबाव की राजनीति चल रही है। जैसे ही भाजपा की तरफ से कोई सिग्नल मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें फिर ज़मीन पर आ जाएगी, सरकार फिर अपने हिसाब से चलना शुरू हो जाएगी। सर, लेकिन अगर नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ मिलकर अगर एक सेकंड के लिए ऐसा मान भी ले कि वो अगर सरकार बनाते हैं, तो ऐसे में तेजस्वी का क्या प्लान होगा? तेजस्वी क्या सोच रहे हैं फिलहाल? तेजस्वी के तो दोनों हाथ में लड्डू है ना भाई। तेजस्वी को तो चाहते हैं कि सरकार हम जल्दी से जल्दी आएँ। वो तो हर बार कहते हैं कि हम खेला करेंगे बिहार में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, आरजेडी और कांग्रेस जो पार्टियां महागठबंधन में हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा खतरा ये है कि उनको लगता है कहीं उनके विधायक टूट ना जाएं। कांग्रेस का साथ भी यही खतरा है, आरजेडी के साथ भी यही खतरा है, क्योंकि महाराष्ट्र का उदाहरण उनके सामने है। तो ये पार्टियां तो अपने को बचाने के लिए चाहती है कि हम सरकार में आ जाएं, ताकि हमारे एमएलए, हमारे कार्यकर्ता सब पूरी तरह से एकजुट हो जाएं और हम सरकार में रहें तो हम अपनी ताकत दिखा सकें। तो तेजस्वी यादव तो चाहते ही कि सरकार बने, लेकिन किन शर्तों पर बने जो नीतीश कुमार को भी सूट करे, तेजस्वी यादव को सूट करे, विचार उसी पे चल रहा है। जो आपने अपने चैनल में दिखाया कि 72 घंटे में कुछ होगा, तो ये जो 3 दिन का समय है, अभी सारे विधायकों की बैठक होनी है और बड़े नेताओं की बैठक है, तो ये समय इसीलिए लिया जा रहा है कि एक आम सहमति हो, टर्म एंड कंडीशन को हम लोग तय कर दें कि सरकार बनानी कैसी है, उसका स्वरूप कैसा हो सरकार का, किसको क्या विभाग मिलेगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ों को तय होना है। एक मोटे तौर पर दिल में खटास होता है ना भाई कि हम आप झगड़ा कर लिए, किसी मकान मालिक से हम झगड़ा कर दिए तो हम मकान तो छोड़ देंगे, लेकिन अगले किस मकान में जाएंगे पहले ये तो तय होना है ना भाई। ये तो तय है कि अब झगड़ा हो गया, अब इस मकान में हमको नहीं रहना है, हमको दूसरे मकान में जाना है, लेकिन अगला मकान कौन सा है इसको खोजना होगा ना। उसमें कितना किराया लगेगा, क्या फैसिलिटीज़ है, ये सब देखते हैं ना। कहीं भी आप लोग भी जाते हैं तो देखते होंगे भाई किराया कैसे मिलता है। तो उसी तरह जब कोई सरकार बनती है तो बड़ी पार्टियां अपने हिसाब से कि उनके कितने लोग एडजस्ट होंगे, क्या टर्म कंडीशन होगा, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं। अभी आरसीपी प्रकरण के बाद भले उनको झटका लगा है, लेकिन वो सारे फैसले बहुत नाप तोल के लेंगे, कोई जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे, और जब उनको लगेगा कि उनका फुल प्रूफ प्लान हो चुका है तभी वो कोई बड़ा डिसीजन लेंगे, बड़ी घोषणा करेंगे। लेकिन कोशिश यही है, कुछ बीजेपी के बहुत सारे नेता और जनता दल यूनाइटेड के भी बहुत सारे नेता से जो हमारी बातचीत हुई है, वो चाहते हैं कि गठबंधन बना रहे, चले। लेकिन जिस तरह से बातें होती है, जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की कोशिश होती है या फिर अपमान करने की वाली बात होती है, अनावश्यक बयानबाजी होती है, ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए, तभी ये चलेगा। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि इसी बीच खबर आई कि आरजेडी के प्रवक्ताओं को कुछ दिनों के लिए
अभी हटाया गया है, नए प्रवक्ता बनाए जाएंगे। इसको कहीं ना कहीं इस मुद्दे से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि वो कुछ ना बयान देते, इसलिए ऐसा किया गया है। इस पे क्या कहेंगे? न, ठीक है, आरजेडी के प्रवक्ताओं से कहा गया है कि आपको बयान नहीं देना है, बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी कहा गया है कि आपको बयान नहीं देना है, और जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता भी कोई बयान अभी नहीं दे रहा है। कि बहुत ही संवेदनशील मामला होता है किसी सरकार का बनना, एक एक बात पर, एक एक सेंटेंस पर चीज़ें बिगड़ जाती है, इस वजह से ये कहा जा रहा है। लेकिन आज जगदा बाबू से जो मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि चूँकि संगठन का चुनाव हमारा शुरू हो चुका है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में प्रवक्ताओं को जो है हटाया गया है। इसका सरकार बनने ना बनने का कोई लेना देना इसमें नहीं है। तो सुना आपने कि सरकार बनने ना बनने को लेकर जो सियासत चल रही है और फिलहाल राजनीति में बहस छिड़ी हुई है, इस पे क्या कुछ कहा हमारे संपादक ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए गणादेश बिहार के साथ। धन्यवाद।